जो कई लोग सोचते हैं वह यह है कि उम्र बढ़ने पर अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ज्यादा चलना जरूरी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी भलाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कुछ पूरी तरह से अलग है? अगर आपकी उम्र 70, 80 या उससे अधिक है तो यह समय है अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदलने का। आज मैं 3 सरल सिद्धांतों के बारे में बात करना चाहता हूं जो बौद्ध शिक्षाओं पर आधारित हैं और जो अभी से आपके जीवन को बदल सकते हैं। आइए मिलकर जानें कि आपके भले और मानसिक शांति के लिए क्या वास्तव में आवश्यक है। जब हम 70 या उससे अधिक की उम्र में पहुंचते हैं तो सामान्य रूप से यह सलाह दी जाती है, सक्रिय रहो और ज्यादा चलो, रुको मत। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि कभी-कभी यह सबसे उपयुक्त नहीं होता? शायद कुंजी गति को कम करने और जागरूकता का अभ्यास करने में है, जो शारीरिक गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अधिक लाभकारी हो सकता है, क्योंकि तीसरा बिंदु वही है जो आपको वास्तव में चाहिए। मैं एक कहानी साझा करना चाहता हूं जो मुझे गहरे रूप से छू गई। हाल ही में मैं एक पार्क में था और एक वृद्ध आदमी को बेंच पर बैठे हुए देखा, मुस्कुराते हुए जैसे वह जीवन का कोई रहस्य जानता हो। मैं उसके पास गया, हम बात करने लगे और उसने मुझसे कहा, मैंने बहुत जी लिया है। पहले मुझे लगता था कि खुशी का मतलब था पैसे कमाने का समय, बच्चों की परवरिश करना और सबकी देखभाल करना। अब मुझे पता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है आंतरिक शांति पाना। और आप जानते हैं मैंने क्या किया? मैंने 3 सरल नियमों का पालन करना शुरू किया और इसने मेरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया। ये शब्द मेरे दिल में गहरे छप गए। अब मैं आपको वह 3 पाठ बताना चाहता हूं जिन्हें उसने अपनी जिंदगी में सीखा था, जो प्राचीन बौद्ध शिक्षाओं से प्रेरित हैं। अगर आप इन नियमों को अपने जीवन में शामिल करने का अवसर देते हैं तो ये आपको खुशी और शांति प्राप्त करने में मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कभी आपको लगता है कि जीवन बहुत तेजी से गुजर रहा है और आप ऐसी चीजों में ऊर्जा खो रहे हैं जो आपको खुशी नहीं देती? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। मेरे YouTube चैनल पर, जहां मैं नियमित रूप से बैलेंस खोजने के तकनीकों को साझा करता हूं, यहां मैं आपको आंतरिक शांति के उस स्थान तक पहुंचने के लिए आमंत्रित करता हूं। चैनल का लिंक वीडियो के नीचे विवरण में है। अब चलिए इन 3 नियमों को जानें। कई वृद्ध लोग महसूस करते हैं कि उन्हें ज्यादा चलने का दबाव है। यह मांग कभी खत्म नहीं होती और यह सच है कि गतिविधि महत्वपूर्ण है। लेकिन बौद्ध शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि असली खुशी हमें शारीरिक गतिविधि से नहीं मिलती, बल्कि खुद के साथ सामंजस्य में जीने से मिलती है। अगर आप थका हुआ, चिंतित या अकेला महसूस करते हैं और आप यह सोच रहे हैं कि इन वर्षों को कैसे महत्वपूर्ण बनाएं, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं आपको वही सामान्य सलाह नहीं देने जा रहा हूं जो आपने पहले सैकड़ों बार सुनी है। इसके बजाय हम गहरी विचारधाराओं की खोज करेंगे जो आपको बेहतर और अधिक खुश महसूस करने में मदद करेंगी, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि धीमा होना वही नहीं है जो रुकना है। जैसे जैसे हम उम्र बढ़ाते हैं, हमारे शरीर को ज्यादा आराम की जरूरत होती है, लेकिन हमारी मानसिकता अभी भी कार्रवाई, गति और सफलता की चाहत करती है। शिक्षाएं हमें यह सुझाव देती हैं कि गति कम करने से हम बहुत अधिक हासिल कर सकते हैं। यह कैसे काम करता है? जब हम पूरी तरह से उस कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हम कर रहे हैं, जैसे खाना बनाना, चलना या एक साधारण बातचीत करना, तो हम पूरी तरह से उस क्षण में उपस्थित होते हैं। शुरू करने के लिए कुछ सरल प्रयास करें। सुबह के समय में कुछ शांत समय बिताएं। दिन की शुरुआत में न तो चाय या कॉफी पिएं, न ही टीवी या फोन से विक्षिप्त हों। बस खिड़की से बाहर की पत्तियों को देखें और अपने पेय की खुशबू का आनंद लें। यह केवल विश्राम नहीं है, बल्कि यह एक गहरी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है जो तनाव को कम करती है और आपकी भलाई को सुधारती है। मुख्य सवाल यह है, आप किस गति में जी रहे हैं? ध्यान दें कि हम हमेशा चल रहे होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ते हुए। एक पल के लिए रुकिए, क्योंकि आपकी उम्र अब है। यह ज्ञान का समय है, न कि दौड़ का दूसरा द्वार।
यह सलाह छोटी चीजों में खुशी पाने की क्षमता से संबंधित है। बौद्ध शिक्षाएं हमें बताती हैं कि असली खुशी बड़े उपलब्धियों में नहीं, बल्कि सबसे साधारण क्षणों में मिलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें ज्यादा स्वास्थ्य, ज्यादा समय या ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। इसे आजमाइए। दिन के दौरान 3 ऐसी चीजें ढूंढिए जो आपको खुशी दें। हो सकता है यह किसी गर्म भोजन का स्वाद हो, सूरज की रोशनी हो या किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बातचीत हो। इन क्षणों को लिखिए। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता आमतौर पर समस्याओं पर अधिक केंद्रित होती है, न कि खुशियों पर। जीवन के सकारात्मक पहलुओं की जानबूझकर खोजने का अभ्यास हमारी धारणा को बदलता है। बौद्ध धर्म के बारे में इस दर्शन के अनुयायी मानते हैं कि जीवन और आप खुद खुशी का एक स्रोत होते हैं जब आप साधारण चीजों की कद्र करना सीखते हैं। इस प्रकार आप एक अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं। तीसरा मूल सिद्धांत आभार का अभ्यास करना है। बौद्ध धर्म में आभार को एक शक्तिशाली आध्यात्मिकता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह हमें यह महसूस करने में मदद करता है कि हमारे पास पहले से क्या है और इसके लिए हम आभारी महसूस करते हैं। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी महसूस करते हैं। चाहे वह साधारण चीजें हों, जैसे एक पौष्टिक भोजन, एक सामान्य वस्तु जैसे मेज या आपके प्रियजनों की संगति। आप इन्हें एक नोटबुक में लिख सकते हैं या बस उन्हें जोर से कह सकते हैं। आभार हमारी मानसिकता को कैसे प्रभावित करता है? जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास है, बजाय इसके कि जो हमें नहीं है, या हमारे पछतावों पर, हम अपने जीवन में समृद्धि को देखना शुरू करते हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब हम उम्र बढ़ने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि अतीत के बारे में सोचने और भविष्य के डर से चिंता और तनाव पैदा हो सकता है। इन 3 सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए मैं आपको अभी एक छोटी सी प्रैक्टिस करने का प्रस्ताव करता हूं। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, इस समय मुझे वास्तव में क्या चाहिए? शायद यह एक सुकून देने वाली मुस्कान हो या बस सुरक्षित महसूस करना हो। 3 बार धीरे धीरे सांस लें, जबकि आप यह कल्पना करते हैं कि शांति आपके शरीर में समा रही है। अब उस दिन में घटित एक सकारात्मक बात के बारे में सोचें, भले ही वह छोटी सी बात हो। मुस्कुराइए। यह आभार और जागरूकता का अभ्यास करने का समय है, 2 ऐसी टूल्स जो हमें अधिक पूर्णता के साथ जीने की अनुमति देती हैं। हम अक्सर उत्तरों के लिए आत्म सहायता किताबों, चिकित्सा परामर्शों या इंटरनेट की तलाश करते हैं, लेकिन बौद्ध शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि जो हमें वास्तव में चाहिए वह पहले से ही हमारे भीतर है। हमारा शरीर और हमारी मानसिकता जानती है कि सामंजस्य में कैसे जीना है। हमें बस खुद को सुनने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इस वीडियो को साझा करने में संकोच न करें। सब्सक्राइब करें और नई सलाहों के लिए नोटिफिकेशन बेल को सक्रिय करें, ताकि आप उन्हें मिस न करें। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इन सलाहों को कम से कम 1 सप्ताह तक लागू करें और देखें कि आपका मूड, आपका भला और दुनिया को देखने का तरीका कैसे बदलता है। उम्र कोई सीमा नहीं है, बल्कि यह वह समय और अवसर है जो हमें दिए गए हैं। जागरूकता, खुशी और आभार 3 ऐसी कुंजियां हैं जो शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन के दरवाजे खोलती हैं। याद रखें, हर दिन एक उपहार है। अगले वीडियो में मिलते हैं।